नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राम मंदिर उद्घाटन को एक महीने से भी ऊपर का समय हो चुका है और 22 जनवरी के दिन दशकों का इंतजार खत्म हुआ। और ऐसे में क्या 22 फरवरी में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मस्जिद मुक्त करने की नींव रखी जा चुकी है क्या? इस समय देखिए, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारे देश की राजनीति घूम रही है, जो कि देखिए 2024 की रणभेरी बजने में 100 दिनों से भी कम का समय बचा हुआ है। और ऊपर से मोदी आर्काइव अकाउंट से पीएम मोदी की 33 साल पुरानी जो तस्वीर इस वक्त शेयर की गई है, उसने कृष्ण भक्तों को खुशी से पागल कर दिया है। जी हाँ, 33 साल पहले पीएम मोदी वृंदावन जाकर ऐसा क्या टोटका करके आए हैं जिसका चमत्कार अब दिखेगा। क्या कहता है पीएम मोदी का 33 साल पुराना वृंदावन कनेक्शन, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। पीएम मोदी का 33 साल पुराना वृंदावन कनेक्शन, श्री कृष्ण जन्मभूमि की ब्लैक एंड व्हाइट ब्लूप्रिंट। पीएम मोदी का 33 साल पुराना टोटका, मोदी 3.0 में क्या क्या होना बाकी है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहाँ के वंशी वट जैसा वट नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। मंदिर को मस्जिद मुक्त देखने का ख्वाब अब का नहीं है, बल्कि देखिए लगभग 600 वर्ष पुराना है। द्वापर युग में जिस जगह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी पवित्र स्थल पर 16वीं सदी में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन जैसे ही मुगलों का दौर आया, उस मंदिर को ध्वस्त कर औरंगजेब ने उस पर अपनी ईदगाह मस्जिद खड़ी कर दी। और आज की डेट में देखिए, इसी कृष्ण जन्मभूमि को मस्जिद से मुक्त कराने की कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। पूरा का पूरा जो विवाद है वो 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। और इसी को लेकर आर पार की लड़ाई अब की नहीं है, बल्कि कई सालों से लड़ी जा रही है। लेकिन अब इस जंग के खत्म होने का समय आ चुका है, क्योंकि पीएम मोदी का 33 साल पुराना टोटका अब जाकर काम करने वाला है। हम यहाँ देखिए, जिस टोटके की बात कर रहे हैं उसका संबंध 33 साल पुरानी वृंदावन से जुड़ी पीएम मोदी की इस वायरल तस्वीर से है। क्योंकि देखिए, 33 साल पहले बतौर कार्यकर्ता मोदी जी वृंदावन में आयोजित एक धर्म संसद में शामिल हुए थे। इसी धर्म संसद में आरएसएस, भाजपा और अन्य तमाम हिंदू संगठनों की मौजूदगी में राम मंदिर के निर्माण के लिए हर तरह के बलिदान का संकल्प लिया गया था। इसी धर्म संसद में अयोध्या में कार सेवा फिर से शुरू करने का भी संकल्प लिया गया। और इसी धर्म संसद में मस्जिद मुक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया था। और सबसे दिलचस्प बात ये कि इसी धर्म संसद के आयोजन में एक कार्यकर्ता की हैसियत में मोदी जी ने अयोध्या, मथुरा और काशी को मस्जिद मुक्त करने का प्रण भी लिया था। बाकायदा जमीन पर बैठकर उन्होंने भोजन भी ग्रहण किया था। और अब आप ये कहेंगे कि भाई 33 साल पुरानी तस्वीर में टोटका कहाँ से आ गया? तो देखिए, आप ऐसे समझ ले कि टोटका का मतलब तो होता है उपाय। जी हाँ, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान, फिर चाहे समस्या का समाधान एक दैवीय रूप से हो या फिर आपके कर्मों से। तो 33 साल पहले वृंदावन जाकर एक कार्यकर्ता के रूप में मोदी जी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को मस्जिद मुक्त करने का जो प्लान बनाया होगा, वो एक तरह से एक टोटका ही आप कह सकते हैं। अयोध्या को लेकर 33 साल पुराना संकल्प अब जाकर पूरा हुआ है। और अब देखिए, वृंदावन की धरती से मथुरा की बारी भी अब आने ही वाली है। तो आजाद भारत के इतिहास में देखा जाए तो मोदी जी पहले से पीएम है जिन्होंने मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की दहलीज पर माथा भी टेका था। और अब जब वृंदावन से जुड़ी उनकी ये 33 साल पुरानी तस्वीर वायरल हुई है, तो उसे देखते हुए नेशन ऑफ मूड यही कहता है कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में अब मथुरा की भव्यता दिखेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा मुमकिन है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना है आपको। मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहाँ के वंशी वट जैसा वट नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये व्रज क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी
देश को संभाले रखा। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीज को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें।